देखो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चंस। हमने 5th क्वेश्चंस तक रोल्स थ्योरम्स के जो क्वेश्चंस थे उनको किए था, और आज हम रोल्स थ्योरम को ही आगे बढ़ते हुए जो हमारा 6 क्वेश्चंस है उसके कुछ फंक्शंस हैं उनको देखते हैं। हमें पहला जो फंक्शंस गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। हमें यहाँ पे जो फंक्शंस दिया वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, और हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज continuous f of x is continuous। और कंटिन्यूटी के लिए हम चेक करते हैं जो फंक्शंस हो किसके अंदर, और क्लोज इंटरवल -1 to 1। जो हमारा फंक्शंस है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शंस होता है। किसके अंदर होना चाहिए, जो क्लोज इंटरवल हमें दे रखा है उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड जो स्टेप हम यूज़ करते हैं वो कौन सा आते हैं, सेकंड यूज करते हैं जो फंक्शंस होना चाहिए डेरिवेबल होना चाहिए। क्या कंडीशन होगी यहाँ से, एफ डैश एक्स के अपने एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव क्या आप कहेंगे, ए की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। आपने जो आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इज, हम देखेंगे यहाँ से उसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x ए की पावर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट, सो डेरिवेबल भी होगा फंक्शंस। इंटरवल रहेगा ओपन -1 to 1। इस इंटरवल के लिए -1 से 1 के लिए जो हमारा फंक्शंस होगा वो कैसा होगा, डेरिवेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश एक्स करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो कैसा फंक्शन होगा, डेरिवेबल होगा। थर्ड जो हमारी कंडीशंस वो कैसी है यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इन दोनों ही पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ -1 चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 1 माइनस -1 का स्क्वायर। आप कहेंगे ए की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया ए की पावर 0 इक्वल टू 1। हम चेक करते हैं एफ ऑफ 1 के लिए, यानी कि दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पे -1 और 1, इन दोनों ही पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे फंक्शंस की वैल्यू सेम आती है नहीं आती, एफ ऑफ ए और बी। आपने 1 पुट किया जैसे ए की पावर 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, आप कहेंगे ए की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू ए की पावर 0 इक्वल टू 1। हमने चेक किया यहाँ से एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। जब तीनों कंडीशंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are verified, satisfied। जब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो वहां से हम ये कहेंगे एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन विल ऑफ सी एग्जिस्ट। जो सी आएगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, हमारी -1 से 1 के बीच में। यहाँ आएगा ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल से एक सी ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इसे बिलोंग्स करेगा। कब, जब हमारे पास कोई फंक्शंस तीनों कंडीशंस को वेरीफाई करता हो, यानी कि कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए, और उन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ से एफ डैश सी जो आएगा इक्वल टू 0 करेंगे, जहाँ से आप हमारे पास ये है ए की पावर 1 माइनस ऑफ सी स्क्वेयर इंटू 2c इक्वल टू 0। आप कहेंगे जैसे हम इसको करेंगे माइनस का 2c, तो ये टर्म्स कभी 0 हो नहीं सकती है, इसलिए कहेंगे c इक्वल टू क्या होगा 0। जो c इक्वल टू 0 है वो बिलोंग्स करता है किससे, -1 से 1। इस ओपन इंटरवल के बीच में जो 0 आ रहा है वो इस इंटरवल के अंदर भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसलिए हम रोल्स थ्योरम्स को जब भी हम रीड करते हैं तो वहाँ से देखते हैं हमें जो इंटरवल गिवन है उसके लिए हम एक उस इंटरवल के बीच में हम एक पॉइंट ऐसा एडजस्ट करवा देंगे फंक्शंस के लिए जो उस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे जब कोई भी फंक्शंस तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हम और भी पार्ट्स हमको करते हैं, जैसे हमें इसका सेकंड ही पार्ट गिवन है
ए की पावर एक्स इंटू कोस एक्स। हमें इंटरवल दिया है -π/2 से π/2। हम देखेंगे यहाँ से जो ए की पावर एक्स है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोस एक्स वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और हम ये कहेंगे यहाँ से जो फंक्शन है वो कैसा है, फर्स्ट कंडीशन जो कंटिन्यूस की है वो सेटिस्फाई होगी। कैसे? क्योंकि जब दो कंटिन्यूस फंक्शंस का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ से कोसाइन फंक्शंस जो हमने पहले पढ़ा है, यानी कि कोसाइन फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शंस, सो इनका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, कंटिन्यूस फंक्शंस आएगा। यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और ए की पावर एक्स। आपने ए की पावर एक्स जैसे आपने कॉमन ले लिया, क्या जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। एग्जिस्ट कर रहा है किसके लिए, ओपन इंटू -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। जब हमने इसको डेरिवेबल दिखा दिया क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड पार्ट हम ये कर देंगे, हमारे पास यहाँ से दोनों पॉइंट से फंक्शंस की वैल्यू एफ ऑफ -π/2 पे, तो आप कहेंगे ए की पावर माइनस का π/2 कॉस ऑफ -π/2 ये भी इक्वल टू 0 आएगा। एफ ऑफ π/2 देखेंगे, इसके लिए फंक्शंस कैसा आएगा, ए की पावर कॉस ऑफ π/2 ये भी 0 हो जाएगा। आप कहेंगे तीनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से तो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, और रोल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वहाँ से इक्वल सी आएगा, एफ डैश सी करेंगे, वहाँ से एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे, कितना जाएगा, ए की पावर सी कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ सी इक्वल टू 0। आप ये टर्म कभी 0 हो नहीं सकती, इसलिए आप कहेंगे कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी। जब इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, कॉस से डिवाइड करके जाएगा tan c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू हो गया 5/4, जो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इससे आगे हम चेक करें तो जैसे हमारे पास क्या है, साइन एक्स डिवाइड में ए की पावर एक्स, वही कंसेप्ट हो गया। यहाँ साइन फंक्शंस एक कंटिन्यूस फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एक कंटिन्यूस फंक्शंस है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का डिवीजन जो आएगा वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन से ही फाइंड आउट होगा आपके पास। डेरिवेबल चेक करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव चेक करेंगे, और डेरिवेटिव चेक करने के बाद हम चेक कर लेंगे जो हमारे यहाँ पे सी आएगा वो इस ओपन इंटरवल के अंदर बीच में लाई जरूर करेगा। हम इसका एक और क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमें एक पार्ट दिया है, जैसे फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, और जो x कर रहा है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई। तो स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जो हमारा 10x होता है ना फंक्शंस, वो 0 से पाई के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आता है, जो π/2 है उसके ऊपर वो फंक्शंस डिफाइन नहीं हो पाता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से 10x does not have definite value in 0 to 5, so it is not continuous in closed interval 0 से पाई। क्योंकि जो π/2 आपके पास 5/2 वैल्यू के ऊपर जो 10x होता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, उसके ऊपर डिफाइन नहीं हो पाता है, और π/2 इस ओपन के इंटरवल के बीच में ही, इसलिए हम कहेंगे यहाँ से अगर ये एक कंटिन्यूटी को एक ही टर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे यहाँ से द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ईच पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल इज नॉट सेटिस्फाई। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कहेंगे यहाँ से आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम। यानी कि रोल्स थ्योरम जो है वो इस फंक्शंस के लिए क्या नहीं होगी, अप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। रोल्स थ्योरम तभी अप्लीकेबल हो पाएगी जब तीनों कंडीशंस वहाँ पे क्या होंगी, सेटिस्फाई हो पाएंगी। यहाँ से जैसे हम देखते हैं यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है उसको हमने चेक किया था कंटिन्यूटी के अंदर, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आती हैं वो दोनों आती हैं डिफरेंट। कैसे, जैसे उसका इंटरवल दिया है -2 से 2 के बीच में, आपने 0 पे चेक किया तो क्या जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ से 0 माइनस एच, आप कहेंगे माइनस का h, जब आप 0 में इसको कुछ घटा रहे हैं तो आप कहेंगे वैल्यू कितना जाएगी, -1। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे आप यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h,
जैसे 0+h आएगा तो 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो आप कहेंगे जो इंटीजर पार्ट कौन सा आएगा, 0 आएगा इसमें इंटीजर पार्ट कौन सा आएगा, -1 आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से लेफ्ट लिमिट और राइट दोनों ही डिफरेंट हैं, तो फंक्शंस कंटिन्यूस ही नहीं बन रहा है। अगर फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं है तो वहाँ पे हम कहेंगे रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है इस फंक्शंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन के जितने भी 6-7 जो पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को इसी तरीके से एक एक को सोल्व करना है, और यहाँ पे हमें यही दिखाना है कौन से फंक्शंस अगर अप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन से उसके लिए रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, कौन से के लिए नहीं है। जिसके लिए अप्लीकेबल होगी उसके लिए एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी उस इंटरवल के, ओपन इंटरवल के लिए। तो स्टूडेंट्स इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उसको हम अगली क्लास में करेंगे, और आज के जो ये पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को आपको करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।